जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्पर्श से पेंशनर हुए निराश। पेंशन के बाद अब एरियर भुगतान की बता दी तारीख। पे और पेंशन रिकवरी पर वित्त मंत्रालय का आदेश, 2 लाख तक मिलेगी छूट। मार्च महीने के AICPI के आंकड़े जारी। ECHS ने दवा वितरण में किया एक सुधार। चारों पॉइंट में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आज स्पर्श पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि पेंशनर से बात करने पर पता चलता है कि उनसे आज भी पूछो कि आप पेंशन लेना बैंक से प्रेफर करेंगे या स्पर्श से, तो 80% पेंशनर्स का यही जवाब रहता है कि हम बैंक से ही पेंशन लेना प्रेफर करेंगे। उसके कई कारण है, जैसे आपने पीछे देखे, बैंक से जब स्पर्श में माइग्रेट होता है तो आपका आधार की प्रॉब्लम होती है, उसमें नाम मिसमैच होता है, फोन नंबर नहीं मिलता है, कई को मैसेज मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद कोई अपडेशन उसमें है नहीं। इसीलिए पेंशनर्स को हमेशा डाउट बना रहता है कि मेरी पेंशन कब रुक जाएगी, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं है। दोस्तों अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अभी जनवरी से आपकी 50% DR आपका लागू हो गया। जो पेंशनर्स बैंक से अभी भी पेंशन ले रहे हैं, जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ था, उनको 50% DR के साथ पेंशन मिली, प्लस 2 महीने का एरियर भी क्रेडिट हो गया है। और उधर हम स्पर्श की बात करें तो आपको इस महीने मिलने वाली पेंशन 46% DR के साथ मिली, और 3 महीने एरियर कब मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है। मैंने स्पर्श से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, वहां पर मैंने कॉल किया तो मुझे जवाब मिला कि एरियर का कोई हमें निर्देश नहीं है कि किस डेट में आपके खाते में आएगी। हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि अप्रैल महीने के अंदर आपको एरियर मिल जाएगा। अर्थात तो दोस्तों हम मान के चलें कि इसमें अभी भी आगे देरी हो सकती है, क्योंकि कोई भी डेट वहां पर निर्धारित नहीं है, नहीं ऐसा कोई निर्देश उनको मिला है। ये मैंने आज ही बात की, 4 अप्रैल 4 बजे मैंने स्पर्श से ये कंफर्म किया, तभी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगली अपडेट पे बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 1 अप्रैल 2024 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन है, और एड्रेस टू एक पैरा 1 और पैरा 2 में आप इनको ये एड्रेस टू किया गया। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि पैरा 3 में आप मैंने रेड किया है, इसमें जो एज पर रूल 15 ऑफ DFPR 2024 यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाते में किसी कारणवश ज्यादा भुगतान हो जाता है तो उसकी रिकवरी बन जाती है। दोस्तों पे एंड अलाउंस के अलावा जो भी ज्यादा क्रेडिट होता है तो उनका रिकवरी नोट बनता है। तो इसी पर ये एक अमेंडमेंट दिया है जिसका नाम एज पर रूल 15 ऑफ DFPR 2024। इसमें यही बताया गया है कि दोस्तों यदि 2 लाख तक आपका रिकवरी नोट बन गया है तो उसको माफ कर देगी गवर्नमेंट, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, और उस नियम जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 से लेके 7 तक बताया गया कि क्या क्या उसके अंदर कार्रवाई करनी है। पैरा 4 में ये बताया गया कि ये मोर देन 2 लाख यानी कि 2 लाख से ऊपर की यदि आपकी रिकवरी है तो उसका रिकवरी नोट बनेगा, और जो एनेक्चर में अटैच किया गया इसके आधार पर वो नोट बनाने पड़ेंगे आपको। ये जो एनेक्चर देख रहे हैं, चेक लिस्ट जो दी गई है, चेक लिस्ट ऑफ वेबर ऑफ रिकवरी एनेक्चर 1 से लेके 13, इसी आधार पर उसका रिकवरी नोट बनेगा और वो आगे भेजा जाएगा। तो 2 लाख से यदि कम है तो ये एज पर रूल 15 ऑफ DFPR 2024 के आधार पर विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 2 लाख तक के भुगतान की वसूली माफ कर सका है, और उससे ज्यादा है तो उनको आगे इसको भेजना पड़ेगा, जैसा कि हमने पैरा 4 में देखा। दोस्तों थर्ड अपडेट है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है 28 मार्च को AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो आ जाने चाहिए थे। 28 की उसकी डेट थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये लेबर ब्यूरो का कैलेंडर इवेंट है, इसके अंदर इन्होंने ये डाल दी पूरा। आप यहाँ पर देखेंगे 1 से लेके लास्ट इन्होंने 31 जनवरी 25 तक इसको अपडेट कर दिया, और जो मार्च का आंकड़े आने थे लेकिन वो आंकड़े अभी तक आए नहीं। दोस्त जैसा हमें पता है, आपको मैं दिखाऊं, इस तरह से प्रेस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो ये आंकड़े जारी करती है, और यहाँ पर आपका महंगाई दर वो दिखाता है। दिसंबर में जैसे पिछले महीने का था, दिसंबर में कितना था, जनवरी में कितना है, जो अब आएंगे मार्च वाले, वो फरवरी का आंकड़ा यहाँ पर आना था, वो अभी तक आया नहीं। दोस्त इसी के आधार पर आपका DA और DR तय किया जाए, जुलाई में आपका कितना बनेगा, कितनी % DA DR आपका बनेगा, इन आंकड़ों के आधार पर आपको फिगर पता चलते हैं, लेकिन ये अभी तक आया नहीं। जब वहां पर चेक किया गया तो 20 मार्च 2023 को ये प्रेस रिलीज वहां पर डाली गई है, जिसमें इन्होंने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर फरवरी 2024 के
ये आंकड़े जारी कर दिए। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस फॉर्मेट में उन्होंने दिया और यहाँ पर इन्होंने बताया कि द मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन CPI-AL एंड CPI-RL रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर के आधार पर आंकड़े इन्होंने दिए। फरवरी के दिए 7.43% एंड 7.36% और जनवरी के जो आंकड़े थे 7.52 और 7.37, अर्थात ये कह रहा है कि इसमें स्विंग ए डिक्रीज, तो कम दिखाया है, यानी कि फरवरी में जो आंकड़े आए हैं जनवरी से कम है, अर्थात कि महंगाई दर कम हुई है। और यहाँ आप नीचे तालिका में आप देखें तो यहाँ पर बताया गया जनरल इंडेक्स जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर का इस कॉलम में है और रूरल लेबर का इस कॉलम में है। तो इसको यदि आधार माने तो आपका डी और डीआर कितना % बढ़ेगा, पक्का आप तभी कंफर्म कर पाएंगे जब इसके इस तरह से आंकड़े बन के आपके पास आ जाएंगे जैसे कि फरवरी में आया था, तभी सही आकलन आप कर सकते हैं कि कितना इसका डीए और डीआर आपकी बढ़ोतरी हुई या महंगाई दर में कितनी बढ़ोतरी हुई। अगली अपडेट में ECHS की बात करते हैं। ECHS ने 28 मार्च 2023 का लेटर है, सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स को दिया है और ऑल कमांड्स को दिया है, AMA ECHS एम्बेसी ऑफ इंडिया नेपाल को दिया है, ऑल रीजनल सेंटर को। और इसका आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, इंक्रीज इन मेडिकल इश्यू नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, अर्थात पहले जो नॉन पॉलीक्लिनिक में आपको जो मेडिसिन मिलती थी 7 दिन की दी जाती दोस्तों, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर इन्होंने अपडेट किया था वो 7 दिन के लिए ही था। तो अब उसमें यहाँ पर देखेंगे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ECHS बेनिफिशरीज विजिटिंग नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ इश्यू ऑफ 15 डेज मेडिसिन एट ए टाइम टू द ECHS बेनिफिशरीज, अर्थात जो दवा आप नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक तो 7 दिन का वहां पर ऑथराइज था, लेकिन अब उसको ये जो यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली सॉफ्टवेयर चेंजेस मेड टू द फार्मेसी मॉडल, यानी कि सॉफ्टवेयर में आप चेंज कर दिया गया। अब 7 दिन की जगह आपको 15 दिन की दवा आप वहां पर ले सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।